अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा जो टॉपिक शुरू है वो कीमियाई हरहकियात है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये कीमियाई हरहकियात, जिसमें हमारा जो टॉपिक शुरू था वो अमल और उसकी किस्में, प्रोसेस एंड इट्स टाइप शुरू था। इससे पहले हमने 4 किस्म के अमल देखे थे। वैसे तो अमल 6 किस्म के बताया था मैंने आपको, जिसमें से 2 वीडियो में 2-2 करके 4 अमल मुकम्मल हो गए थे। वो 4 अमल में अगर से देखते हम तो पहला अमल जो था वो हम तपिश अमल था, जिसमें टी जो था मुस्तकिल था, या टी की कीमत जो थी वो 0 थी। वो अमल जिसमें दर्जा हरारत मुस्तकिल रहता है। उसके बाद हम दबाव अमल, जिसमें पी की कीमत 0 थी। वो अमल जिसमें दबाव की कीमत 0 होती है। उसके बाद हम हजमी अमल, जिसमें हजम मुस्तकिल होता है। और आखिरी जो था चौथा, वो था हम मज़ाइम अमल या एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें जो दर्ज हरारत रहता मुस्तकिम रहता। ऐसे 4 अमल हो गए थे। हम तपिश अमल, आइसोथर्मल, हम दबाव अमल, आइसोबैरिक अमल, हम हजमी अमल, आइसोकोरिक अमल, और हर मज़ाइम अमल या एडियाबेटिक अमल। तो ऐसे 4 किस्में हो गए थे। आज हम और 2 अमल की किस्में देखनी है। वो 2 अमल कौन कौन से है? पहला अमल है मरजी अमल, जिसे कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा है गैर मरजी अमल, जिसे कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मरजी अमल किसे कहते हैं और गैर मरजी अमल किसे कहते हैं, इसकी तारीफ देखना है। दोनों की तारीफ बहुत आसान है, दोनों के दरम्यान में फ़र्क लिखना बहुत आसान है। आज आपको इस वीडियो में इनके कुछ मिसालें बताऊंगा, और मरजी और गैर मरजी अमल के दरम्यान में फ़र्क किस तरह किया जाता है, वो फ़र्क किस तरह किया जाता है वो बताया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मरजी अमल की तारीफ। ऐसा अमल जिसमें खुसूसियात में मामूली तब्दीली करने पर उसे माकूस करवाया जा सकता है, यानी उसे दोबारा हम वही जगह पर ला सकते हैं जहां से वो निकला था। माकूस करवाया जा सकता या दोबारा उसको अपनी असल हालत में लाया जा सकता है। माकूस बोले तो दोबारा अपनी हालत में लाया जा सकता है, काई की वजह से इसकी चंद खुसूसियात में मामूली तब्दीली करने पर इसे कहा जाता है मरजी अमल। और इसके मुखालिफ अगर से माकूस की जगह नहीं कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? गैर मरजी अमल। ऐसा निज़ाम जिसमें खुसूसियात में मामूली तब्दीली करने पर या बहुत ज़्यादा तब्दीली करने पर इसे माकूस नहीं करवाया जा सकता, इसे गैर मरजी अमल कहा जाता है। तो ये मरजी और गैर मरजी अमल की तारीफ है। आगे आने वाले हिस्से में मरजी और गैर मरजी अमल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि मरजी अमल किसे कहा जाता है और गैर मरजी अमल किसे कहा जाता है, या मरजी अमल में किए गए काम की मसावत अखज़ कीजिए या गैर मरजी अमल में किए गए काम की मसावत अखज़ कीजिए। तो इस वास्ते वहाँ पर ये ज़रूरत आएंगी, तो उसको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। इसके चंद मिसालों के ज़रिए समझाता हूँ मैं मरजी अमल किसे कहते हैं, गैर मरजी अमल किसे कहते हैं। ठीक है। पहली मिसाल है मरजी अमल की। आपने देखा होगा रबर बैंड, इलास्टिक रबर बैंड, इसे मरजी बैंड भी कहते हैं, या मरजी अमल का हिस्सा भी, या मरजी अमल इसमें होता है। रबर बैंड अपनी असल हालत में हो अगर से, तो ये रेस्ट पोजीशन में है। अगर से इसको थोड़ा सा तनाव देते हैं या खींचते हैं, दबाव लगाते हैं, दबाव लगाने की वजह से थोड़ा सा फैल जाता है। और दबाव जैसे हटा देते हैं, यानी दबाव मामूली तब्दीली करते हैं, पहले ऐसा निज़ाम जिसमें खुसूसियात में मामूली तब्दीली करने पर माकूस किया जा सकता है। पहले रबर लिया जाता है, उसको थोड़ा सा दबाव लगाया जाता है, खींचा जाता है, ये रबर खींचे चले जाता है। अगर से दबाव कम कर दिया जाता है तो वापस अपने हकीकत हालत में आ जाता है। इसे कहा जाता है मरजी अमल। ठीक है। उसके बाद दूसरी मिसाल, एक मिसाल है मरजी अमल की। लोहा या सोने को अगर से हम पिघलाते हैं तो लोहा या सोना जो होता है वो ठोस हालत में होता है। अगर से इसको पिघला लेते तो काय में तब्दील हो जाता है? माए हालत में तब्दील हो जाता है। माए हालत में तब्दील हो जाने के बाद इसे दोबारा ठंडा कर लीजिए, ठंडा करने के बाद दोबारा काय में तब्दील हो जाता है? वो अपनी असल हालत में तब्दील हो जाता है। तो इसे कहा जाता है मरजी अमल। ठीक है। इसमें और एक तीसरी मिसाल थी, जैसा अभी आपने शक्ल में देखा था, एक अंडा बताया गया था, दूसरी तरफ ऑमलेट बताया गया था। तो ये अंडा और ऑमलेट मरजी अमल होगा कि गैर मरजी अमल होगा, आपको ये पहचानना है। ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल है जिसको आपको पहचानना ये अमल मरजी है या मरजी नहीं है, ताकि आपको ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया वो मुझे जाना जाए या मैं उसको पहचान लूँ। इधर कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहा हो आपको होम असाइनमेंट के तौर पर। जैसा पहला,
आटे अंडे से केक बनाना, ये मरहजी अमल है कि गैर मरहजी अमल है, ये आपको पहचानना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा, लकड़ी का जलना, ये मरहजी अमल है कि गैर मरहजी अमल है, आपको पहचानना है। ठीक है। तीसरा, लोहे को माए में तब्दील करना और माए को दोबारा लोहे में तब्दील करना, ये मरहजी अमल है कि गैर मरहजी अमल है। ये तो अमल खैर मैंने बता दिया, मैं फिर भी आपके वास्ते एक क्वेश्चन टैग है इस पर। ठीक है। उसके बाद कागज़ का प्लेन बनाना या कागज़ की चिड़िया बनाना, ये मरहजी अमल है क्या गैर मरहजी अमल है। ठीक है। उसके बाद पानी का बर्फ़ में तब्दील होना या बर्फ़ का पानी में तब्दील होना, ये मरहजी अमल है या गैर मरहजी अमल है, ये आपको पहचानना है। ठीक है। उसके बाद कीले पर जंग लगना, ये मरहजी अमल है या गैर मरहजी अमल है, इसको आपको पहचानना है। ठीक है। उसके बाद और एक है, अंडे से ऑमलेट तैयार करना या ऑमलेट से अंडा तैयार करना, ये मरहजी अमल है या गैर मरहजी अमल है, ये आपको पहचानना है। ठीक है। तो ऐसे चंद मिसालों के जरिए, और एक मिसाल है, जूस से कुल्फी तैयार करना, ये मरहजी अमल है या गैर मरहजी अमल है, आपको पहचानना है। तो इतने अमलों दिए गए हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना है और मुझे पोस्ट करना है। ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह यहाँ और एक अमल बताया गया है, ये अमल देखकर आप पहचानिए ये अमल मरहजी है कि गैर मरहजी अमल है। ठीक है। यहाँ पर अगर हरारत दी जाते हैं तो गैस फैलती, गैस के फैलने की वजह से पिस्टन ऊपर की जानिब जा रहा है, और अगर से दोबारा वज़न बढ़ा देते, दबाव बढ़ा देते हैं तो पिस्टन अपने ओरिजिनल हालत पे आ जाती है, गैस रुक जाती है। तो ये अमल भी मरहजी है या गैर मरहजी अमल है, ये आपको पहचानना है। अगर से गर्म किया जाता है, गैस फैलती है, गैस फैलने की वजह से पिस्टन ऊपर की जानिब जाता है, दर्जे हरारत बढ़ते जाता है, दर्जे हरारत को कम कर लेते हैं या गैस को बंद कर देते हैं तो गैस सुखड़ना शुरू हो जाती है और अपनी हकीकी हालत में आ जाती है। तो ये मरहजी अमल है या गैर मरहजी अमल है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो ये जितने मिसाल मैंने दिया है, जितना मैंने अभी तारीफ लिखाया है, ये आपको आपके कॉलेज की बुक में लिख लेना है, और कॉलेज में बुक में लिखने के अलावा ये मिसालें भी आपको लिख लेना है, और इनके आगे ये अमल मरहजी होंगे या गैर मरहजी होंगे पहचान के मुझे आपने अपने व्हाट्सएप पर पोस्ट करना है। ठीक है।